एपिसोड 28। लिन हुआन हुआन ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हैं? उसने सोचा कि उसके सामने वाला आदमी परिचित लग रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। अचानक खुद पर हंसने से पहले सांगिए ने उसे काफी देर तक देखा। तो तुम मेरे बारे में पहले ही भूल चुके हो। लिन हुआन हुआन बहुत घबराई हुई थी। मैं वास्तव में तुम्हें याद नहीं करता, आप मुझे संकेत क्यों नहीं देते? हालांकि सांगिए ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने आगे कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ढूंढने वापस आओगे। मैंने गुफा में काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया जब तक कि बाहर की बर्फ पिघल नहीं गई और फूल नहीं खिल गए, लेकिन तुम फिर भी वापस नहीं आए। लिन हुआन हुआन भ्रमित लग रही थी। वह वास्तव में याद नहीं कर सकी। सांग ये की नजर अचानक तेज हो गई। आपने मुझसे झूठ बोला। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। उसने सहज ही खतरे को भांप लिया और भागने लगी। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ा पाती, सांगिए ने पहले ही उसे पकड़ लिया था। उनका ऊपरी शरीर तो इंसान का था, लेकिन निचला शरीर असल में सांप था। विशाल सांप का शरीर नदी में था। ये गहरे रंग का था, इसलिए लिन हुआन हुआन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह भागने वाली थी, सांप की पूंछ पानी से बाहर निकली और तेजी से तीर की तरफ फैल गई और लिन हुआन हुआन को चपेट में ले लिया। ठंडे सांप के शरीर ने लिन हुआन हुआन को घेर लिया और पानी की हल्की गंध उसकी नाक में भर गई। वह डर के मारे संघर्ष करती रही। मुझे जाने दो, मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। सांगी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी लाल रंग की सांप की जीभ से उसका चेहरा चाटा। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अन्य पुरुषों की गंध आती थी और यह बहुत तेज थी। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तो दोनों पुरुषों की गंध अभी भी बहुत स्पष्ट थी। अब ये दर्जनों गुना अधिक मजबूत था। उन्होंने गुस्से में सवाल किया, क्या तुमने उनके साथ संबंध बनाए हैं? उसकी नजर चाकू की तरह ठंडी थी। लिन हुआन हुआन डर से कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जबकि मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था, तुमने वास्तव में मेरी पीठ पीछे दूसरों के साथ संबंध बनाए। सांग ये इतना गुस्से में था कि वह किसी को मारना चाहता था। लिन हुआन हुआन हैरान और डरी हुई थी। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वह सांग ये के लिए कोई खतरा नहीं थी। वह सांग ये से निपट नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल चिल्ला सकती थी, मदद। उसे उम्मीद थी कि वह इतनी दूर नहीं गई होगी कि शांग यून मदद के लिए उसकी पुकार न सुन सके। दुर्भाग्य से सांग ये ने उसे मौका नहीं दिया। वह उसे ले गया और तेजी से नदी के किनारे से निकल गया और गहरे जंगल में तैरता हुआ चला गया। लिन हुआन हुआन ने उसे मुक्का मारा और काटा, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकी। जानवर की त्वचा बहुत मोटी थी और उसके सफेद दांत उसे बिल्कुल भी नहीं काट सकते थे। उसका डर बढ़ गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। घर, स्पष्टतः जिस घर का उन्होंने उल्लेख किया वह रॉक माउंटेन नहीं था। लिन हुआन हुआन को एक गुफा में लाया गया। यह विशाल और साफ सुथरा था। ये वह घर था जिसका उल्लेख शांग यू ने किया था। सांग ये ने उसे सूखी और मुलायम घास पर रखा। उसकी विशाल सांप की पूंछ पैरों में बदल गई। उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुम्हें ये जगह याद है? लिन हुआन हुआन ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह परिचित लग रही थी, लेकिन यह उसके सामने नर जानवर जैसा ही था। हालांकि उसे और यह जगह परिचित लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह भौहें सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझे सचमुच याद नहीं है। सांग ये आगे बढ़ा और अपनी उंगली से उसके गले में काले रत्न का हार पहना दिया। फिर क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यह हार कैसे मिला? लिन हुआन हुआन ने हीरे के आकार के काले रत्न वाले पेंडेंट को देखा। उसके मन में एक परिचित छवि कौंध गई, लेकिन जब उसने बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की तो छवि गायब हो गई। उसने अपना सिर ढक लिया। मुझे याद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है। सांग ये ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसे उसकी ओर देखने के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हें यह हार दिया था। लिन हुआन हुआन ने अपने होंठ थोड़े से खोले और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप? सांग ये नीचे झुकी और उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए वापस आओगे, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आए। तुमने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि मेरी पीठ पीछे दूसरों से भी मेल मिलाप किया। मैं नहीं, आपको इससे इनकार करने या कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से अलग नहीं हैं। तुम सब झूठे हो। लिन हुआन हुआन को खतरे का एहसास हुआ और वह अवचेतन रूप से पीछे हट गई और खुद को इस उदास नर जानवर से दूर करने की कोशिश करने लगी। हालांकि उनकी यह छोटी सी हरकत तुरंत एक फ्यूज बन गई जिसने सांगे के दिल में गुस्से को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। अब भी वह जाना चाहती थी, क्या वह उससे इतनी नफरत करती थी? उसने स्पष्ट रूप से उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। वह अब भी रुकने को तैयार क्यों नहीं थी? क्या वह दूसरे पक्ष की ईमानदारी के बदले अपने घाव नहीं दे सकता? सांगे ने लिन हुआन हुआन का कंधा पकड़ लिया और अचानक अपना मुंह खोला, जिससे उसकी गर्दन पर काटने के साथ ही अपने तेज नुकीले दांतों का पता चला। लिन हुआन हुआन का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक झटके में उसे कुछ याद आने लगा। अल्पविराम, मेरा नाम सांग ये है। आपका क्या है? मेरे दोस्त बनो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। मुझे 10 दिन दीजिए। अगर तुम मुझे 10 दिनों में पसंद कर सको तो हम दोस्त बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एक चित रहें। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। यह एक दिव्य पत्थर है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी। इसे अपने पास रखें। मैं इसके माध्यम से आपकी सुरक्षा को महसूस कर सकता हूँ। ध्यान से, मैं यहाँ आपके लिए इंतजार करूंगा। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन उसके दिमाग में छवियां स्पष्ट हो गईं। उसने याद रखा, उसे बचाने के क्रम में सांग ये घायल हो गई, फिर भी उसने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने वापस आकर उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन वह इसके बारे में भूल गई क्योंकि वह बीमार थी। उसने उसे इस ठंडी गुफा में अकेला छोड़ दिया था। वह घायल हो गया और निकल नहीं सका। वह यहाँ केवल उसके लौटने का इंतजार कर सकता था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। वह तब तक नहीं लौटी जब तक सर्दी बीत नहीं गई और बसंत नहीं आ गया। लिन हुआन हुआन ने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि सांग ये कैसे बच गया। अपराध बोध उस पर हावी हो गया, जिससे उसका दिल दुखने लगा। उसने अपनी गर्दन काटने का जोखिम उठाया और अपने कांपते हाथों को ऊपर उठाकर सामने वाले जानवर को गले लगाने की कोशिश की। आंसू गिरे। मुझे माफ करें। सांग ये थोड़ा रुका। उसे महसूस हुआ कि गर्म आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे हैं। यह ऐसा तापमान था जो उसे कभी नहीं हो सकता था। उसने अपने दांत बाहर निकाले और ऊपर देखा तो हुआन हुआन अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी।
वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। सांप के जहर से उसके हाथ पैर कमजोर हो गए और उसकी आंखें काली हो गईं। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और दर्द के कारण बमुश्किल अपनी चेतना को बनाए रखा। उसने सांघिये को गले लगाया और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें। मुझे तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, सांघिये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने लिन हुआन को गले लगाया और पीछे से गुप्त हमले से बचते हुए जमीन पर लुढ़क गया। श्वांग यून अंततः यहाँ था। काफी देर तक मछली का पीछा करने के बाद श्वांग यून को अचानक महसूस हुआ कि उसकी अनामिका पर सिकुड़न वाली अंगूठी गर्म हो रही है। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि हुआन खतरे में है। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि मछली उसके सामने अपनी पूंछ हिला रही है। वह तुरंत किनारे पर कूद गया, सिल्वर फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ में बदल गया और नदी के किनारे वापस भाग गया। लिन हुआन वास्तव में अब वहां नहीं था। उसने अपनी नाक घुमाई और उस गंध का पीछा किया जो वह पीछे छोड़ गई थी। आखिरकार उसे नदी के किनारे जमीन पर एक लकड़ी की बाल्टी मिली। यह मछलियों से भरा हुआ था, लेकिन लिन हुआन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा उसने घटनास्थल पर सांप की ठंडी गंध को सूंघा था। जिस व्यक्ति ने लिन हुआन का अपहरण किया वह अवश्य ही एक सांप जानवर होगा। श्वांग यून ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत गंध का पीछा किया और गुफा की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा में घुसा, उसने देखा कि लिन हुआन को सांप जानवर ने पकड़ लिया है। वह गुस्से में था और उसने सांप के जानवर की पीठ पर अपने भेड़िए के पंजे लहराए। हालांकि सांप बहुत तेज था, वह वास्तव में इससे बच गया। ये देखकर कि उसका हमला चूक गया, श्वांग यून तुरंत फिर से आगे बढ़ गया। यह शापित सांप, जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने वास्तव में हुआन का अपहरण कर लिया। उसे इस जहरीले सांप को मारना था। सांघिये ने हुआन को गले लगाया और जाने देने से इनकार कर दिया। उसके पैर सांप की पूंछ में बदल गए जो श्वांग यून पर वार करने लगे। उन दोनों में जमकर लड़ाई हुई। कोई भी दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं था। लिन हुआन भयभीत थी। उसे डर था कि वे एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। कई बार वह चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन अब उसमें बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। उसका शरीर कमजोर था और सिर में चक्कर आ रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या सांघिये का जहर घातक हो सकता है। यदि यह घातक था तो वह बर्बाद थी। श्वांग यून को युद्ध में भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व करने की अधिक आदत थी। इस तरह की आमने सामने की लड़ाई उनकी विशेषता नहीं थी। इसके अलावा वह हुआन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और परेशानी पैदा करने से डरता था। उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही चालों में वह नुकसान में था और सांघिये की पूंछ द्वारा उड़ा दिया गया था। श्वांग यू जमीन पर लुढ़क गया और जल्दी से उठ गया। उसने दूसरे पक्ष की पूंछ को चकमा दिया जो उस पर फिर से वार कर रहा था और अपने शरीर पर सफेद फर को हिलाया। फिर वह तेजी से झपटा। अंत में ये बाइडी ही थी जो श्वांग यून को दयनीय स्थिति में जाने से रोकने के लिए समय पर पहुंची। इन दोनों ने सांघिये से निपटने के लिए मिलकर काम किया। 3 तारों वाले आत्मा वाले जानवर की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। सांघिये 2 के मुकाबले 1 लड़ रहा था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। आखिरकार वह क्रोधित हो गया। भले ही उसे मरना पड़े, वह हुआन को कभी नहीं सौंपेगा। सांघिये ने धीरे से लिन हुआन को जमीन पर रख दिया। फिर उसने अचानक अपने कपड़े फाड़ दिए और पूरा काला अजगर बन गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और श्वांग यू को काट लिया। श्वांग यू जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से चकमा नहीं दे सका। उसके पिछले पैरों को अजगर ने पकड़ लिया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। बाइडी ने देखा कि स्थिति खराब है और वह तुरंत एक सफेद बाघ में बदल गई। वह आगे बढ़ा और अजगर की गर्दन काट ली। गर्दन अजगर की अकेली एड़ी थी। सांप काटने से अकड़ गया। श्वांग यू ने सांप के मुंह से बचने का अवसर लिया। अजगर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन बाइडी ने उसे रोक लिया। वे दोनों 3 सितारा आत्मा वाले जानवर थे और उनकी ताकत समान थी। ये देखकर श्वांग यून को पता चल गया कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह बाइडी को नीचे नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने लड़ाई छोड़ दी। उसने अपने खून से सने पिछले पैर खींचे और तेजी से लिन हुआन की तरफ भागा। लिन हुआन की हालत खराब थी। सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। वह बेहोश थी और कांप रही थी। उसके होंठ पीले पड़ गए थे। श्वांग यू ने मन ही मन शाप दिया। वह तुरंत एक इंसान में बदल गया और उसे उठा लिया। हुआन लिन हुआन ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। श्वांग यू ने अजगर पर दहाड़ते हुए कहा, तुमने हुआन के साथ क्या किया? वह मरने वाली है। उसकी दहाड़ से अजगर और सफेद बाघ रुक गए। अजगर ने सफेद बाघ को झटक दिया और तेजी से लिन हुआन की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर कि वह बेहोश थी, उसे पता चल गया कि उसकी स्थिति सचमुच बहुत खराब है। सांघिये तुरंत एक इंसान में बदल गया। वह लिन हुआन को छूना चाहता था, लेकिन श्वांग यू ने उसे रोक दिया। श्वांग यू ने उसे सावधानी से देखा। आप क्या चाहते हैं? सांघिये ने कहा, सांप के जहर को बेअसर करने के लिए सांप का खून सबसे अच्छा मारक है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप उसे दोबारा जहर नहीं देंगे? सांघिये की निगाहें अंधेरी थीं। यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं। बाइडी भी एक इंसान में तब्दील हो गई और उसने टोकते हुए कहा, पहले इसे श्वांग यून पर करो। यदि उसे जहर देकर नहीं मारा गया है तो आप हुआन को बचा सकते हैं। श्वांग यून की पिंडली में काटने से बहुत सारा खून बह गया था। घाव थोड़ा काला हो गया था। ये संकेत है कि उसे सांप द्वारा जहर दिया गया था। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था। इसके अलावा उसके शरीर में एक पशु आत्मा थी, इसलिए वह अभी भी सामान्य दिखता था। श्वांग यून बाइडी के इस सुझाव से खुश नहीं थे कि उन्हें गिनीपिग के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह हुआन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सांघिये ने अपनी कलाई काटी और खून निचोड़ लिया। चलो भी। श्वांग यून तिरस्कारपूर्वक खून की कुछ बूंदें लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और खून निगल लिया। उसके पैर का घाव सामान्य लाल होने में देर नहीं लगी। उसे अब चक्कर नहीं आ रहे थे। उसने बाइडी को सिर हिलाया कि यह ठीक है। तभी बाइडी ने जाने दिया और सांघिये को हुआन के पास जाने दिया। सांघिये को उनके गुस्से और शत्रुता पर ध्यान नहीं गया। उसने शांति से लिन हुआन को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने खून निचोड़ा और उसे लिन हुआन के मुंह में गिरा दिया, जिससे वह उसे निगलने के लिए मजबूर हो गई। बाइडी और श्वांग यून बिना पलक झपकाए उसकी हरकतों को देखते रहे। कुछ देर बाद लिन हुआन जाग गया। जब उसने सांघिये को देखा, जो उसके बहुत करीब था, तो वह मदद नहीं कर सकी लेकिन माफी मांगना चाहती थी। हालांकि कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह पूरा वाक्य नहीं कह सकी।
सांग ये ने ठंडे स्वर में समझाया, हालांकि सांप का जहर बेअसर हो गया है, लेकिन आपका शरीर कमजोर है। पूरी तरह से ठीक होने से पहले आपको अभी भी कुछ दिनों तक स्वस्थ होने की आवश्यकता है। आज रात के बाद आपको बोलने में सक्षम होना चाहिए। ये सुनकर कि लिन हुआन हुआन ठीक है, शांग यू ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सांग ये ने मूल रूप से जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी नजर लिन हुआन हुआन की गर्दन पर काटने के निशान को छू गई, तो उसकी उंगलियां अनायास ही ढीली हो गईं। जब भी वह उसके साथ होती थी, उसे चोट लगती थी और वह बीमार हो जाती थी। सांग ये ने अपनी आंखें नीची कर ली, उसका दिल ठंडा हो गया। वे लोग सही थे, वह एक शापित पापी था। जो भी उसके पास आता वह या तो मर जाता या घायल हो जाता। उसे जाने देना ही अच्छा था। वह वैसे भी उसे पसंद नहीं करती थी। लिन हुआन हुआन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और उसे घुटन महसूस हुई। वह उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, बाई दी ने उसे रोक दिया। बाई दी ने सांगे से कहा, मुझे पता है कि आपने पिछली बार हुआन हुआन को बचाया था और इस बार आपने उसे लगभग मरने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप में से कोई भी दूसरे का ऋणी नहीं है। सांग ये चुप था। वह एक ऐसा जानवर था जिसे बात करना पसंद नहीं था। वह केवल हुआन हुआन के सामने बोलने की पहल करेगा। दूसरों के सामने वह कभी नहीं बोलेगा यदि वह लड़ सकता है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो बाई दी को कोई परवाह नहीं थी। हुआन हुआन हमारा साथी है, हमें उसे तुरंत घर ले जाना होगा। मुझे आशा है कि आप दोबारा हमारे जीवन में खलल नहीं डालेंगे। इसके साथ ही बाई दी ने शुआंग यू की ओर देखा। शुआंग यू तुरंत समझ गया और लिन हुआन हुआन को बाहर ले गया। लिन हुआन हुआन को मैदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह सांग ये से कुछ शब्द कहना चाहती थी, भले ही वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह ऐसे ही नहीं जाना चाहती थी। वह पहले ही एक बार सांग ये को चोट पहुंचा चुकी थी। वह दोबारा चोट नहीं खाना चाहती थी। हालांकि शुआंग यू ने जाने देने से इनकार कर दिया। उसने उसे बहुत कसकर गले लगाया, डर था कि उसे फिर से छीन लिया जाएगा। लिन हुआन हुआन केवल अपनी गर्दन झुकाने और पीछे देखने की पूरी कोशिश कर सकती थी। वह सांग ये को फिर से देखना चाहती थी। बाई डी शुआंग यून के पीछे चली गई और अपने शरीर से उसकी धीमी दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर दिया। हुआन हुआन केवल बाई डी को घूर सकता था। बाई डी ने अत्यंत सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। जब वे धीरे धीरे चले गए तो सांग ये ने देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा खोदकर निकाल लिया गया हो। यहाँ तक कि वसंत की गर्म हवा भी उसमें कोई गर्माहट नहीं ला सकी। वह फिर अकेला था। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन को घर लाया गया। एक रात के बाद उसका गला जादुई रूप से सामान्य हो गया। उसने तुरंत कंबल उठा लिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, बाई दी अंदर आई और उसे पकड़ लिया। बाई दी ने उसकी पीठ बिस्तर पर दबा दी। आप अभी अभी ठीक हुए हैं, उन्होंने धीरे से कहा। आपको आराम करने की जरूरत है, कहीं मत जाओ। मैं अब ठीक हूँ, मुझे हमेशा के लिए पड़े रहने की जरूरत नहीं है। लिन हुआन हुआन ने बैठने की कोशिश की। मैं घूमना चाहता हूँ। वह वास्तव में सांग ये की तलाश के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि बाई दी नहीं चाहती थी कि वह सांग ये की तलाश करे। यदि वह सच कहती, तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक असहमत होता। नहीं, तुम्हें घर पर ही पड़े रहना होगा, आप कहीं नहीं जा सकते। बाई दी का लहजा अभी भी नर्म था, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे, जिससे बहस करने के लिए कोई जगह नहीं बची। लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा। लेकिन मुझे सब्जी के खेत में पानी देना है। आपको सब्जी के खेत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही शुआंग यून से इसे पानी देने के लिए कहा है। लेकिन क्या शुआंग यून शिकार करने नहीं जा रहा है? बाई दी ने उसे आधी मुस्कान दी। मैंने सोचा कि आप शुआंग यून से पूछेंगे कि पैर की चोट से उबरने से पहले वह खेतों में काम करने क्यों गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसके बारे में इतने बेपरवाह होंगे। ऐसा लगता है कि शुआंग यून आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लिन हुआन हुआन तुरंत घबरा गई। शुआंग यू घायल हो गया है, क्या हुआ? तुम्हें वापस लाने की कोशिश में उसके पैर में चोट लग गई। जब वह तुम्हें वापस ले गया, तो पूरे रास्ते उसका खून बहता रहा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? लिन हुआन हुआन, उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। दरअसल वह सांगे पर इतना केंद्रित थी कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि शुआंग यू घायल हो गया है। बाई दी अभी भी बात कर रही थी। अगर शुआंग यू को पता चला कि आपको उसकी परवाह नहीं है, तो वह निश्चित रूप से एक और नखरे दिखाएगा। लिन हुआन हुआन को पता था कि वह गलत थी और उसने फिर से पहाड़ से नीचे जाने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल उत्सुकता से पूछ सकी, शुआंग यू की चोट कैसी है? क्या मैं जाकर उसे देख सकता हूँ? वह अभी भी आपकी सब्जी में पानी डाल रहा है। वह बाद में वापस आएगा। नहीं, उसे अभी वापस नहीं आना चाहिए। अंधेरा होने से पहले उसे जंगल में शिकार करने दो। लिन हुआन हुआन ने उनके शब्दों में व्यंग्य सुना और भी शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सका। वह फुसफुसाई, मुझे क्षमा करें। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं वह नहीं हूँ जो आहत हुआ हूँ। कब शुआंग यून वापस आएगा? बाई दी ने उसकी ओर देखा। यदि आप नहीं चाहते कि वह अपनी चोटों के कारण शिकार करे, तो उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। लिन हुआन हुआन ने तुरंत कहा, शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर में अभी भी बहुत सारा खाना है। भले ही हम 1 या 2 महीने तक शिकार पर न जाएं, हम भूखे नहीं मरेंगे। बाई दी धीरे से मुस्कुराई। निश्चित रूप से नर्म दिल वाले हुआन हुआन के लिए आत्मचोट की चाल सबसे अच्छा तरीका था। शुआंग यून की चोटें व्यर्थ नहीं थी। शुआंग यून को लौटने में देर नहीं लगी। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसे बाई दी दिखी। एक होकर उन्होंने शयनकक्ष की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। शुआंग यून ने पूछा, क्या वह बेहतर है? वह अच्छी आत्माओं में लग रही है, लेकिन वह अभी भी सांप को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहती है। शुआंग यून तुरंत क्रोधित हो गया। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं तुरंत अपने भाइयों को उस सांप को मारने के लिए लाऊंगा। बाई दी ने उसे शांत भाव से देखा। भले ही तुम उसे मार भी डालो, हुआन हुआन को मत बताना, नहीं तो वह तुम पर क्रोधित हो जाएगी। शुआंग यून ने अप्रसन्नता से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि वह उस बड़े सांप में क्या देखती है। वह ठंडा है, खराब है और उसके दांत जहरीले हैं। वह हुआन हुआन के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। बाई दी ने हाथ हिलाया। अभी इसके बारे में चिंता मत करो, बस अपनी चोटों का सदुपयोग करें और हुआन हुआन को व्यस्त रखें। उसे पहाड़ से नीचे मत जाने दो। शुआंग यून आत्मविश्वास से भरपूर था। चिंता मत करो, मैं उसे उस सांप को देखने का मौका नहीं दूंगा। अल्पविराम। लिन हुआन हुआन शुरू से ही गहरी नींद में नहीं थी। उसने बाहर धीमी आवाजें सुनी और तुरंत जाग गई। वह बिस्तर से उठी। क्या शुआंग यू वापस आ गया है?
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, शांग यून अपने घायल दाहिने पैर के साथ लंगड़ाते हुए अंदर आए। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। उसका बछड़ा जानवरों की खाल में कसकर लिपटा हुआ था। ये काफी गंभीर लग रहा था। लिन हुआन हुआन तुरंत उसे बिस्तर पर बैठने में मदद करने के लिए ऊपर गया। आप घायल हो गए हैं, बाहर मत भागो। शांग यून ने खर्राटा लिया। अगर मैं पहाड़ से नीचे नहीं उतरूंगा तो आपके कीमती सब्जी के खेत को पानी कौन देगा? मैं बाई दी को भेज सकता हूँ या मैं जा सकता हूँ। मैं अब लगभग ठीक हो गया हूँ। नहीं, आपको कुछ समय के लिए घर पर रहना होगा। आपको कहीं नहीं जाना है। बाई दी आप पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में शांग यून घर पर रहना चाहता था और उसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि हुआन हुआन बाई डी की बात सबसे ज्यादा सुनता था। इसके अलावा बाई डी सावधानीपूर्वक और विचारशील थी। जब तक वह आसपास था, हुआन हुआन निश्चित रूप से उस बड़े सांप को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे नहीं जा पाएगा। हालांकि बाई डी परेशान थी, एक विदेशी दुश्मन के सामने शांग यू ने उसके साथ उसी पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। वह हुआन हुआन को उस सांप से मित्रता नहीं करने दे सकता था। लिन हुआन हुआन ने असहाय होकर शांग यू की ओर देखा। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे मुझ पर नजर रखने के लिए किसी की आवश्यकता क्यों होगी? आप एक बच्चे से भी अधिक चिंतित हैं। कम से कम एक बच्चा यात्रा के बाद अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को वापस नहीं लाएगा। लिन हुआन हुआन ने जानवरों की खाल के टुकड़े से काटी गई साधारण पट्टी को उठाया और अपने पैर पर घाव को ध्यान से देखा। उसने केवल सुगंधित और कुरकुरे फलों का गूदा थोड़ा सा ही लगाया था। उसने घाव को अच्छे से साफ भी नहीं किया। उस पर अभी भी कुछ खूनी पपड़ी और मिट्टी थी। वह उसकी ओर घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आपने घाव भी साफ नहीं किया। क्या तुम्हें संक्रमण होने का डर नहीं है? शांग यून को समझ नहीं आया कि संक्रमण का मतलब क्या है। उन्होंने सही कहा, मैं जादू टोना करने वाला नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि घावों पर पट्टी कैसे बांधनी है? लिन हुआन हुआन उससे कुछ नहीं कह सका। उसने शराब ढूंढी और उसके घाव को सावधानीपूर्वक साफ किया। फिर उसने जानवर की खाल से घाव पर पट्टी बांधने से पहले सुगंधित और कुरकुरे फलों का गूदा फिर से लगाया। घर पर रहें और अगले कुछ दिनों तक आराम करें। इधर उधर मत भागो, अपने घाव को गीला न होने दें। अगर यह संक्रमित हो गया तो तुम्हें अपना पैर कटवाना पड़ेगा। विच्छेदन का क्या मतलब है? लिन हुआन हुआन ने अपने घुटने की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारा पूरा बछड़ा काट डालूंगा। शांग यून हैरान था। पक्का नहीं, क्या आप मेरे चिकित्सा कौशल पर विश्वास करते हैं? शांग यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक फिर जब मैं कहता हूँ कि मैं इसे काट दूंगा तो मैं निश्चित रूप से इसे काट दूंगा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। ये देखकर कि वह कितनी आश्वस्त थी, शांग यून उस पर थोड़ा विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकी। इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से बेवकूफ बनाना बंद कर दिया।